तो नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो मित्रों, हमारा क्रम चल रहा था क्यों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्यों बनना पड़ा था देव ऋषि नारद जी को स्त्री। एक बार स्त्री का रूप भी धारण करना पड़ा था नारद जी को, वो क्यों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार नारद भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने के उद्देश्य से उनके धाम गए और उस समय लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। मित्रों, नारद जी को वहां पर आया हुआ देख करके वे वहां से हटी और साइड पे खड़ी हो गई। तो यह नारद मुनि को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने भगवान को से कहा कि हे विष्णु भगवान, हे प्रभु, मैं कोई नीच या नराधम नहीं हूँ, मैं तपस्वी हूँ और इंद्रियां पूर्ण रूप से मेरे वश में रहती हैं। तो प्रभु, माया का मुझ पर तो कोई प्रभाव होता ही नहीं है। ये बातें नारद जी ने एक अभिमान पूर्वक कही। तब श्री हरि विष्णु भगवान हंसे और बोले कि हे देव ऋषि नारद, स्त्री को चाहिए कि वह पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष के सामने ऐसा व्यवहार ना करे। जहाँ तक माया की बात है तो माया उन योगियों के लिए भी जो है वो अजेय है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। तो नारद ने कहा कि हे प्रभु भगवान, मैं माया के इस रूप को देखना चाहता हूँ। तो नारद मुनि के इन वचनों को सुन करके श्री हरि ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ को याद किया। गरुड़ जी तुरंत वहां पर उपस्थित हुए और गरुड़ जी श्री विष्णु जी के साथ नारद जी को अपने ऊपर बैठा करके तो मित्रों, सुंदर नदियां, तालाब, पर्वत आदि देखते हुए दोनों कान्य कुंज नगर में पहुंच गए और एक दिव्य सरोवर वहां पे उनको दिखाई दिया। वहां पर विष्णु भगवान ने संकेत किया गरुड़ जी को कि नीचे उतारो। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी से नीचे उतर करके कहा कि हे ऋषिवर, पहले तुम सरोवर के इस स्वच्छ जल में स्नान कर लो, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु भगवान के कहने पर जो नारद मुनि हैं वो ज्यों ही उस सरोवर या तालाब में डुबकी लगाई उन्होंने, तो उसी ही समय उनकी पुरुष आकृति जो है वो गायब हो गई और एक सुंदर स्त्री के रूप में वो वहां पे परिवर्तित हो गए। तो अपने पहले वाले रूप का उन्हें कोई याद नहीं रहा, भगवान विष्णु भी उन्हें याद नहीं रहे और सुंदर स्त्री का रूप पा करके वे सरोवर से बाहर निकले। उस ही समय राजा तालध्वज वहां पर आए। राजा तालध्वज ने उसका नाम जो है वो सौभाग्य सुंदरी रख दिया और उससे विवाह कर लिया। फिर मित्रों, धीरे धीरे उनके 12 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उनके लालन पालन में जो सौभाग्य सुंदरी का समय बीतने लगा, पुत्र बड़े हुए, उनकी बहुएं भी आई, उनके बच्चे भी हुए और एक बार युद्ध में सौभाग्य सुंदरी के बच्चे और जो पोते थे वो सब मारे गए। तब सौभाग्य सुंदरी बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर के रोने लगी। तभी विष्णु भगवान एक
बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां पर आए और बोले कि पुत्र एवं पौत्र के मोह के वशीभूत होकर के इस तरह क्यों विलाप कर रही हो? अपने विचार से सोचो, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? यह दुनिया तो नश्वर है, अतः रोना धोना छोड़ करके शास्त्रानुसार मृतकों को तीर्थ आदि में स्नान करके फिर उनको तिलांजलि दो। तब ब्राह्मण के कहने पर स्त्री रूप नारद जी ने जाकर के उसी ही तालाब में स्नान किया। स्नान करते ही उनका स्वरूप फिर बदल गया। ऐसे ही वो बाहर स्नान करके निकले तो उनकी वीणा एक ओर रखी हुई थी, भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर वहां पर उपस्थित थे। तब वे अपने मन में विचार करने लगे कि अभी अभी मैं स्त्री था, ये पुरुष कैसे बन गया? अभी कुछ समय पहले पुत्र एवं पौत्रों की मृत्यु से मैं दुखी था, आखिर ये क्या हुआ? तो भगवान विष्णु उनकी मन की बात को जान गए और हंसते हुए बोले कि हे देव ऋषि नारद, ये ही तो माया का स्वरूप है। तुमने कहा था कि मैं माया के स्वरूप को देखना चाहता हूँ। माया अनेक रूपों में प्राणी को भटकाती है। हे नारद मुनि, माया का पार पाना असंभव है। माया के प्रभाव से ही तुम पुरुष से स्त्री बने और अपने पुत्र एवं उन पौत्रों आदि को देख करके तुम दुखी हुए। और इस तरह से नारद ने कहा कि हे प्रभु, हे श्री हरि, सचमुच माया बड़ी ही विचित्र है। मैं धन्य इसको नमस्कार करता हूँ। तो मित्रों, ये था आज के वीडियो में कि नारद मुनि को स्त्री क्यों बनना पड़ा था। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी जो आने वाले नए ऐसे जो रोचक किस्से हैं आपके सामने ला सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक जगत का